अस्सलाम वालेकुम। ऑयल और केचप के खाली पाउचेस अगर आप भी फेंक देती हैं तो आज के बाद ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। इन पाउचेस में ये एक लिक्विड डालिए और हज़ारों रुपए बचाइए, अपनी मेडिसिन को सेव कीजिए। और अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो अपनी पिकनिक को अच्छे से इंजॉय कर सकती हैं इन खाली पाउचेस की वजह से। काकरोचेस से हैं परेशान तो जल्दी से ये मिक्सचर बनाकर रख दीजिए और एक ही रात में काकरोचेस की पूरी कॉलोनी का आपके घर से खात्मा हो जाएगा। टमाटर लेकर आए हैं, महंगे टमाटर हैं, उनको सेव करने की ज़बरदस्त सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपके पास भी इस तरह से ऑयल स्टेनर है और वो ख़राब हो चुका है तो इसका एक बहुत ही यूज़फुल और कमाल का इस्तेमाल आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बैंगन खरीदने जा रही हैं लेकिन आपको देसी और फार्मी बैंगन की पहचान नहीं है, वो भी आपको साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ नर और मादा बैंगन में क्या फ़र्क है वो भी शेयर करने जा रही हूँ। मुँह से आती है बहुत ही गंदी सी स्मेल, तो जल्दी से इलायची का ये इस्तेमाल कर लीजिए। अंधेरी के बाद अगर आपकी स्किन भी हो चुकी है इस तरह से ड्राई तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहली टिप आज जो है वो इस तरह के स्ट्रेनर के हवाले से है। ये आम तौर पे हर घर में मौजूद होता है, एक्सपायर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या कोई एक आधी इसमें से तार भी टूट गई तो हम इसको ज़ाया समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आपने इनको फेंकना नहीं है बल्कि अपने किचन में कहीं पर भी इसको हैंग कर लेना है आपने। और ये एक आपका ज़बरदस्त सा जो है वो स्पून स्टैंड बन जाएगा। इसमें आप नाइफ स्टैंड बना सकती हैं, इसको फोक स्टैंड बना सकती हैं, इसमें आप जो है वो किचन की जो कैंची होती है उसको भी हैंग कर सकती हैं। ये एक ज़बरदस्त किस्म का आपका स्टैंड बन जाएगा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर। वो चीज़ जिसको आप फेंकने जा रही थी अब आपके बहुत ही यूज़फुल सा इस्तेमाल आप उसका कर सकती हैं, पैसे बचाएंगी, चीज़ भी खूबसूरत लगेगी और साथ के साथ आपका बहुत बड़ा काम भी हो जाएगा। और आमतौर पर हम करते क्या हैं कि चम्मच को ऐसे कहीं रैक पर रख देते हैं, तो आज के बाद ये नहीं करना बल्कि इस तरह से आपने ये स्टैंड बना लेना है। जब ये ड्राई हो जाए तो इनको इनकी डेडिकेटेड जगह पर रख दे। बैंगन खरीदने गई हैं लेकिन आपको जो है वो देसी और फार्मी बैंगन की पहचान नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये जो पर्पल शेड में इस तरह के बैंगन होते हैं जामनी जामनी से, ये होते हैं आपके देसी बैंगन। एक आते हैं बहुत ही डार्क कलर के जो ब्लैकिश शेड में आते हैं, वो आपके हो जाते हैं फार्मी बैंगन। आपने फार्मी बैंगन कभी भी नहीं खरीदने, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत ही बदमज़ा बनते हैं। ये वाले बैंगन आपने खरीदने हैं, लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूं नर और मादा बैंगन की पहचान जो नीचे से थोड़ी सी जो आपको शेप नज़र आ रही है लाइन में, वो होते हैं मादा बैंगन, और जो आपको बिल्कुल होल यानी सर्कल में नज़र आएंगे वो होते हैं नर बैंगन। नर में बीज कम होते हैं, मादा में बीज ज़्यादा होते हैं। तो अब आपने इनको देख कर लेना है। नर जो हैं वो ज़्यादा लजीज नहीं बनते हैं, कड़वे भी हो सकते हैं। जो मादा बैंगन होते हैं वो हमेशा मीठे होते हैं और उनमें बीज भी कम होते हैं और वो बनते भी बहुत ही लजीज हैं। तो ज़बरदस्त ये टिप को ट्राई करना है। टमाटर लेकर आए हैं, ऐसे ही साफ़ सुथरे चमकदार से टमाटर लेकर आए हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी दिनों में ही फ्रिज में रखे हैं, वॉश करके रखे हैं, फिर भी ख़राब हो गए, ऐसे फंगस लग गई है, गल सड़ गए हैं। तो आज जो मैं ज़ीरो कॉस्ट पर टिप बता रही हूँ, आपने इस तरह से अपने टमाटर को सेव करना है। महीनों तक आपके टमाटर जो है वो ख़राब नहीं होंगे। बेशक उनको फ्रीज़ भी ना करें, फ्रिज में ही रखें तो भी ये आपके टमाटर जो है वो इसी तरह से चमकते रहेंगे। करना क्या है, आपने इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ड्राई होने से पहले पहले आपने इन पर कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लेना है। ड्राई होने से पहले पहले इसलिए अप्लाई करना है कि इस तरह से आपकी क्वांटिटी कम लगेगी टमाटर पर कोकोनट ऑयल की। अगर आप ड्राई करने के बाद इस पर कोकोनट ऑयल लगाएंगी तो आपकी थोड़ी सी ऑयल की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा लगेगी। अब ये आप पर है कि आप इसको अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल लगाना चाहती हैं तो आप इनको ड्राई कर लें। अदरवाइज़ मैंने तो वॉश किया है अच्छे से प्लेन पानी से और उसके बाद जो है वो इस पर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया है और सब पे अच्छे से अप्लाई कर दिया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे टमाटर महीना भर भी ये पड़े रहेंगे तो इसी तरह से चमकते रहेंगे, इसी तरह से साफ़ सुथरे रहेंगे, ना कोई फंगस लगेगी, ना कोई ये ख़राब होंगे, ना गलेंगे, ना ही ये डल होंगे। तो इस टिप को लाजमी से आपने भी ट्राई करना है, आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा और फिर मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा।
इसी तरह से अगर आपने मिर्चें भी ली हैं, क्योंकि अब जो है वो गर्मियाँ शदीद तरीन है, हर सब्ज़ी महंगी हो चुकी है, चाहे वो मिर्ची हो, चाहे वो बैंगन हो, चाहे वो जो है वो टमाटर हो, सब चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। तो आप जो है वो जितनी भी क्वांटिटी में लेकर आती हैं उनको अच्छे से सेव करके रखें। इसी तरह से आपने मिर्चें ली हैं, पाव ली हैं, आधा किलो ली हैं, किलो ली हैं, जितनी भी ली हैं उनको आपने क्या करना है, अच्छे से इनकी क्लीनिंग कर लेनी है। जो पत्ते हों, जो गले सड़े चीज़ें हों बीच में, वो निकाल देनी है। उसके बाद आपने एक बाउल में पानी ले लेना है। पानी लेने के बाद उसमें एक चुटकी जो है वो आपने हल्दी डालकर अच्छे से इस पानी को जो है वो मिक्स कर लेना है, ताकि अच्छे से ये हल्दी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जितनी भी मिर्ची है आपकी, आपने इस पानी में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देनी है। सारी कोटिंग हो जाएगी अच्छे से हल्दी की आपकी मिर्चों पर, और अब आपकी मिर्चें ख़राब नहीं होंगी, डल नहीं होगी, इनकी भी शाइन कम नहीं होगी, ऐसे ही चमकती रहेंगी जैसे अभी आपको नज़र आ रही हैं, बिल्कुल इसी तरह से फ्रेश की फ्रेश रहेंगी। बस आपने ध्यान ये करना है कि इनके अंदर कोई गला सड़ा पत्ता ना हो। अगर कोई गली सड़ी जो है वो सब्ज़ मिर्च भी है तो उसको भी आपने निकाल देना है, क्योंकि अगर एक ख़राब होगी तो उसने सबको ख़राब कर देना है। तो ये टिप आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद इसको आपने प्लेन पानी से बिल्कुल भी नहीं वॉश करना है, इस पानी में से निकाल कर ऐसे ही आपने ड्राई करके जो है वो फ्रिज में रख देना है। और उसके बाद जब आपने इनको इस्तेमाल करना होगा तब आप इसको वॉश करना चाहें तो कर सकती हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसी तरह से भी इनको इस्तेमाल करेंगी तो ये आपकी जो है वो मिर्ची बिल्कुल ठीक रहेंगी। तो ये ज़बरदस्त सी टिप है, ये भी आपने लाजमी से फॉलो करनी है, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और जो मिर्ची आप बहुत सारी जो है वो गला सड़ाकर फेंक देती हैं, वो आज के बाद आप नहीं फेंकेंगी। आंधियों का मौसम है, अंधेरियां आ रही हैं, उसके बाद होता क्या है, बहुत सारी ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है, एक सख्त किस्म की जो मिट्टी की लेयर होती है वो उनकी स्किन पर फिक्स हो जाती है। तो अगर आप भी इस मसले से दो चार हैं, परेशान हैं, तो ये टिप जो है वो, ये रेमेडी आज की आप ही के लिए है। आपने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेसलीन लेनी है, हर घर में मौजूद होती है, अगर नहीं है तो बहुत ही सस्ते दामों मिल जाती है। जो महंगी महंगी क्रीमें आपने लेनी है उनको छोड़िए, ये आप देसी तरीका जो है वो ट्राई कीजिए। सबसे पहले तो आपने लेने हैं अर्के गुलाब। यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए 1 चम्मच ले रही हूँ, आपने अपने हिसाब से ले लेना है। और उसके बाद इसमें चंद ड्रॉप्स, 5 से 6 ड्रॉप्स जो हैं वो 1 चम्मच अर्के गुलाब में आपने ग्रेसलीन के डाल देने। अच्छे से इसको मिक्स करना है। स्प्रे बोतल में भर के रख लें, या वैसे ही अगर स्प्रे बोतल नहीं है तो अपने मुंह पर इसके छींटे डालें। छींटे डालने के बाद थोड़ी देर मुंह को छोड़ दें। उसके बाद किसी भी साबुन से, किसी भी जो है वो फेस वॉश से आप अपने मुंह को क्लीन कर लीजिए। यकीन कीजिए जो पोर्स के अंदर भी आपकी डस्ट और मिट्टी होगी वो सारी की सारी खुद ब खुद बाहर निकलेगी मिनटों सेकंडों में। आपने जस्ट ये स्प्रे करने के बाद या अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए स्किन पर इसको छोड़ना है, और उसके बाद जो है वो अपने फेस को वॉश कर लेना है। लाजमी से इस यूज़फुल सी रेमेडी को ट्राई कीजिएगा। और वो लोग जिनको अंधेरियों के बाद ये मसला होता है, क्योंकि इससे बड़ी स्किन पे जलन होती है, बड़ी इचिंग होती है, बाज़ औक़ात रैशेस भी आ जाते हैं, उनके साथ ये टिप लाजमी से शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, अगर आपके भी मुंह से आती है स्मेल और आप हैं परेशान और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी लेक कर रही हैं, और कहीं ना कहीं आप तन्हाई का शिकार भी हो रही हैं, क्योंकि जब आपके मुंह से स्मेल आती है तो आप बड़ी टेंशन में आ जाती हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो चैनल पे बहुत सारी रेमेडीज़ इस हवाले से मौजूद हैं, बहुत सारी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन एक आज आसान और सस्ता और फ़ौरन जो है वो काम करने वाला मैं तरीका आपको बता दूं। सब्ज़ इलायची हम सबके घर में होती है, अगर घर में मौजूद नहीं भी है तो बाहर से भी 10, 20, 50 की आप ले लीजिए, अपनी पॉकेट में डाल लीजिए, अपने हैंड बैग में डाल लीजिए, और जब आपको लगे आपके मुंह से आ रही है स्मेल तो जल्दी से आपने एक सब्ज़ इलायची निकालनी है और इसको अपने मुंह के अंदर रख लेना है और हल्के हल्के आपने इसको चबाना है। यकीन कीजिए जितनी भी बैड स्मेल होगी फ़ौरन से पहले गायब हो जाएगी। अगर आप इसको आदत के तौर पर जो है वो आदत बना लेंगी सब्ज़ इलायची अपने मुंह में रखना, तो हमेशा हमेशा के लिए आपके मुंह की बैड स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ना सिर्फ आपके मुंह की बैड स्मेल ख़त्म होगी, बल्कि अगर आपको स्टमक का कोई प्रॉब्लम भी है तो आप इलायची का जो जूस होता है, जो आप हल्का हल्का इसको चबाएंगी अंदर जाएगा, उससे आपका स्टमक भी बेहतरीन काम करेगा। अच्छा जी, अगर आप हैं काकरोचेस से परेशान और इसी तरह से रात के वक्त हो जाती है उनकी दावत आपके किचन में और आप टेंशन में रहती हैं हर वक्त कि इनका कैसे इलाज किया जाए, तो आज मैं किचन में मौजूद
मौजूद चीज़ों से ही इनका इलाज बताने जा रही हूँ। आपके किचन में हर वक्त वो चीज़ें मौजूद होती हैं। उनमें सबसे पहले है मीठा सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। आपके किचन में मौजूद होगा। आपने छोटे छोटे बर्तन ले लेने हैं या प्लेटें ले लेनी है या जो भी एक्सपायर्ड चीज़ हो या डिस्पोजेबल कोई चीज़ हो वो आपने ले लेनी है। उसके अंदर आपने इस तरह से मीठा सोडा डाल लेना है, हाफ चम्मच के करीब। और उसके बाद सिर्फ इसमें एक चीज़ और डालनी है जो कि है डिश वॉश लिक्विड। अगर डिश वॉश लिक्विड नहीं होगा तो साबुन को कद्दूकश करके आपने जो है वो थोड़ा सा उसमें पानी मिलाकर जो है वो इसके अंदर डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और हर उस जगह पर रख दीजिए जहां आपको लगता है कि काकरोचेज आते हैं। काकरोचेज आएंगे, उस रात आएंगे, इसको खाएंगे और उनकी पूरी कॉलोनी का उसी रात में खात्मा हो जाएगा। लाजमी से ये टिप भी आपने ट्राई करनी है। और बहुत सारी बहनों के मैसेजेस इस हवाले से आ रहे थे कि काकरोचेज के लिए कोई आसान सी रेमेडी, कोई आसान सा तरीका बताइए, कोई आसान सा नुस्खा बताइए। तो ये आज उन सब बहनों के लिए है। बेकिंग सोडा और डिश वॉश लिक्विड आपके किचन में है। रात को सोने से पहले आपने इनको इस तरह से मिक्स करके किसी भी एक्सपायर बर्तन में रख देना है 2-3 जगहों पर और सुबह को जो है वो काकरोचेस की पूरी कॉलोनी का खात्मा हुआ होगा। और फिर मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अच्छा जी, ऑयल के पाउचेज़ हों या केचप के पाउचेज़ हों, हम करते क्या है, इस्तेमाल करते हैं और काट कूट कर इनको फेंक देते हैं। तो अब आपने ऐसे नहीं करना है, इनको काट कर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आपने इनके अंदर से अच्छे से अपनी चीज़ें, जो भी चीज़ होगी, ऑयल होगा या केचप होगी, उसको निकाल लेना है। अच्छे से इसको नीम गर्म पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन के बटन को ऑन कर दे। और जनाब मैं आपको बताऊं, मैंने इनको अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद इसमें सिंपली टैप वाटर भरा है और इसके बाद इनको फ्रिज में रख रही हूँ। फ्रिज में हम इनको क्यों रख रहे हैं, हमने इनकी बनानी है बर्फ़। ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह जो है वो हार्ड हो जाएंगे, फिर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इनकी हम बर्फ़ क्यों बना रहे हैं, इसका मैं सबसे बड़ा रीज़न आपको बता दूं कि इनकी बर्फ़ जो है वो बहुत जल्दी बनती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम भी इसको 1 से 1.5 घंटा चाहिए होता है जमने के लिए, इसका पानी जो है वो हार्ड होने के लिए। अभी इसको आधा घंटा हुआ है, आप देख सकती हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये हार्ड हो चुका है। अभी प्योर मुकम्मल बर्फ़ नहीं बनी है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडा भी हो चुका है और हार्ड भी हो चुका है। अभी इसको आधा घंटा मज़ीद लगना था कि पूरी बर्फ़ बन जाएगी। लेकिन मैं अभी आपको इसका इस्तेमाल बता रही हूँ कि आपने इनको इस्तेमाल कैसे करना है ताकि आप जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकें। आप पिकनिक पे जा रही हैं, आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं और आपके पास जो है वो फ्रिज छोटी है, तो आप इन पाउचेस में इस तरह से आइस बना लीजिए, इनको अपने कूलर में डाल लीजिए, या पिकनिक पे जा रहे हैं तो अपने कूलर के अंदर इनको डाल लीजिए। ये बहुत देर तक जो है वो आपकी चीज़ को, आपके पानी को ठंडा रखते हैं। अगर आपके पास हैं ऐसे पाउचेस जो कि होते हैं डिस्पोजेबल, इनमें जो है वो अक्सर चीज़ें आती हैं, हम क्या करते हैं, चीज़ें इस्तेमाल की और इनको फेंक दिया। इसके अंदर आप गोश्त जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से महफूज करके रख सकते हैं। उनका जो खून नहीं होता है और गोश्त का, वो कभी भी इस पाउच में से बाहर नहीं निकलेगा। उसके अलावा अगर आपने सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट या क्यूब्स बनाकर जो है वो सेव करती हैं तो भी आप इन पाउचेस को इस्तेमाल कर सकती हैं। उनकी स्मेल बाहर नहीं निकलेगी, पूरी फ्रिज में नहीं फैलेगी। आई होप आज की वीडियो और आज की टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो लाजमी फीडबैक दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नई टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें।